आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 12 लेसन्स की जो लॉर्ड कृष्णा ने लाइफ के ऊपर भगवत गीता में बताए हैं। 12 भगवत गीता लेसन्स बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन लाइफ। और हमें यकीन है कि आज आपकी जिंदगी से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। भगवत गीता की हिंदुओं की धार्मिक पूजनीय किताबों में एक अहम जगह है। ये किताब भ्रमित मन के खोए हुए रास्ते पर रोशनी डालती है। इसमें ज्ञान के सबसे बेहतरीन शब्दों का प्रचार किया गया है। यहाँ तक कि इस किताब की स्पिरिचुअल, मेंटल और मटेरियलिस्टिक नॉलेज पर लिखी सबसे महान किताबों में भी एक खास जगह है। तो इस कमाल की किताब से ज्ञान के मोती पाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। महाभारत की रणभूमि में उलझन में फंसे अर्जुन भगवान कृष्ण की तरफ मदद की आस से देखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को दुनिया के सभी सिद्धांत समझाते हुए रास्ता दिखाते हैं। यही सिद्धांत आज भी हमारी रोज की जिंदगी की कई परेशानियां हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर इन 12 लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी चीज के लिए परेशान हो रहे हैं उसे भूल जाइए। जो जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या जो रिलेशनशिप नहीं चली वो होना ही था और वो हुआ भी। जो होता है उसका एक कारण होता है। आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं उसकी एक वजह है। जब आप सबसे अच्छा वक्त देखते हैं उसका भी एक कारण है। ये एक साइकिल है और आपको इसे चुपचाप मंजूर कर लेना चाहिए। आपको भविष्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको पास्ट पर ध्यान देना चाहिए। आपका सिर्फ प्रेजेंट पर काबू है, तो इसे दिल खोल कर जिए और बहुत मेहनत करें। आपके पास काम करने का अधिकार है पर उसके फल पर नहीं। काम करो पर फल की इच्छा मत करो। ये भगवत गीता का सबसे समझदारी वाला मैसेज है। आज हम सिर्फ पैसे, बड़े घर, एक गाड़ी और एक सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम गोल्स को इस कदर पाना चाहते हैं कि हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचकर सब कुछ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम सब अप्रेजल के वक्त एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं ये सोचकर कि हमारे बॉस हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके हमें ज्यादा रेटिंग देंगे। हमें इससे बचना होगा क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए काम करते रहें और बदले में किसी चीज की उम्मीद ना करें। ये मेन रीजन है कि भगवत गीता गोल से ज्यादा अपनी ड्यूटी यानी कि कर्म करने की इंपॉर्टेंस पर ध्यान देती है। जब आप रिवॉर्ड पर ध्यान देते हैं तो आपको फेल होने पर होने वाली चिंताएं घेर लेती हैं और जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो आप डिप्रेस भी होते हैं। इसलिए हमेशा ये सुझाव दिया जाता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। गोल हासिल करने के बाद आपको बहुत से इनाम मिल सकते हैं। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये कितना सच है। हमारी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या आपको भगवत गीता के इस लेसन पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही है? चलिए इसे और भी डिटेल में समझते हैं। कल्पना करें, एक अरबपति का शेयर मार्केट में बहुत सा पैसा लगा है। मान लीजिए शेयर मार्केट मुंह के बल नीचे गिरी तो उस अरबपति की किस्मत का क्या होगा? कंगाल। या चलिए मान लीजिए एक गरीब अरबों रुपए की एक लॉटरी जीत लेता है और एक स्टूडेंट जो गरीब है पर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक क्विज में करोड़ों रुपए जीत लेता है। यानी कि बदलाव हो रहा है। पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, ये कभी एक जगह नहीं रुकती है। दिन के बाद रात, गर्मी के बाद बारिश आती है। ये चीजें साबित करती हैं कि बदलाव ही दुनिया का नियम है। इसलिए अपने पैसे पर घमंड करना बचपने का सबूत है क्योंकि ये पल भर में हवा में गायब हो सकता है। बदलाव को मंजूर कर लेने से जिंदगी के मुश्किल हालातों का सामना करने की आपको ताकत मिलती है। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है। अगर हमारे अंदर डर है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। डर, आकांक्षा और तरक्की की छोटी सी उम्मीदों को भी मार देता है। एक निडर आत्मा को किसी चीज की फिक्र नहीं होती है क्योंकि उसे पता है कि ना तो उसे कैद किया जा सकता है ना ही रोका जा सकता है। इसलिए मौत के डर का कोई तुक नहीं है क्योंकि हमारी आत्मा मरती नहीं है। डर और चिंता हमारी वेलबींग के दो दुश्मन हैं। हमें इन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। एक निडर आत्मा के लिए आसमान ही सीमा है। आप खाली हाथ आए थे और आप खाली हाथ ही जाएंगे। हम मटेरियल चीजों से इतने जुड़े होते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम इन्हें अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। हम इस दुनिया में बिना किसी चीज के ही आए थे और अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे। चीजों के जुड़ाव पर हमें खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब हमारा चीजों पर अधिकार से ज्यादा चीजें हम पर अधिकार जमाने लगी हैं। वासना, गुस्सा और लालच खुद की बर्बादी के नर्क के दरवाजे हैं। काम, क्रोध और लोभ ने हमारा कभी अच्छा नहीं किया है। वासना की अनचाही इच्छा आपको एक गलत रास्ते पर ले जाएगी। गुस्सा लोगों को आपसे दूर कर देगा और लालच आपको कभी संतुष्ट नहीं रहने देगा। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो भरोसा करता है वैसा ही होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही होते हैं। आपके ख्याल ही आपको बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक खुशहाल इंसान हैं तो आप खुश रहते हैं। अगर आप उदास ख्यालों को अपने मन पर कब्जा करने देते हैं तो आप एक उदास इंसान बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप मीटिंग में कमाल की प्रेजेंटेशन देंगे
तो हो सकता है आप ऐसा कर पाएं। हालांकि अगर आप तैयार ना हो और घबराहट महसूस करें तो हो सकता है आप कोई गड़बड़ कर दें। जब मेडिटेशन में महारत हासिल हो तो मन बिना हवा वाली जगह पर मशाल की लौ की तरह डिग रहता है। हम मेडिटेशन को बोरिंग समझते हैं। कौन आंखों को बंद करके बिना फालतू विचारों के बैठ सकता है? पर हमें अपने बिजी शेड्यूल से कुछ पल निकाल कर ध्यान लगाना चाहिए ताकि हम अंदरूनी शांति पा सकें। चाहे आप एक आरामदायक घर के शांत कोने में बैठें या ऑफिस में कुछ पलों के लिए अलग बैठें, आंखों को बंद किए शांत जगह में बैठने से आपके मन को बेहद शांति मिलती है। भगवत गीता के बहुत से अलग अलग हिस्सों में मेडिटेशन को मेंशन किया गया है। मेडिटेशन नॉन फिजिकल एक्टिविटी है जो कि अंदरूनी शांति और साधना को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जो इंसान सिर्फ पैसा कमाने पर सारा दिमाग लगाता है वो मेडिटेशन पर ध्यान नहीं दे सकता है, ना ही अंदरूनी शांति पा सकता है। ऐसे इंसान का मन हमेशा स्थिर होगा और मेडिटेशन उसकी पहुंच से कोसों दूर होगा। शक करने वालों के लिए ना तो ये कोई दुनिया है, ना ही इसके पार कोई और दुनिया है, और ना ही उनके लिए खुशियां हैं। शक गलतफहमी पैदा करता है, या आपको गुमराह करता है और आपके मन को धुंधले विचारों से घेर लेता है, या आपको फैसले लेने से रोकता है और आपको डरपोक बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको अपने पार्टनर के प्यार और वफादारी पर शक है तो आप कभी भी अपने रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते हैं। प्यार में कोई शक नहीं होता है, और अगर होता है तो वो प्यार नहीं है। एक इंसान अपने मन की शक्ति से ऊपर उठ सकता है और ऐसे ही वो नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि हर इंसान अपना ही दोस्त और दुश्मन भी होता है। आप खुद ही अपने सच्चे दोस्त हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो सिर्फ आपके पास ही उसका हल होगा, आपके किसी दोस्त के पास नहीं। अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना होगा। ऐसे 10 लोग जिन्हें आप दोस्त बोलते हैं, उनसे एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन लेने से आपकी कोई मदद नहीं होगी, जबकि आपका खुद का सॉल्यूशन ही असल जवाब है। खुद पर भरोसा करें। आपके मन में चाहते आएंगी और चली जाएंगी। इंसान होने के नाते आपको इच्छाएं होना लाजमी है। हालांकि आपको अपने आप को किसी इच्छा या चाहत के तले दबने या अपनी जिंदगी और मन को उसे काबू करने नहीं देना चाहिए। याद रखें, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरे काम करना खतरनाक साबित हो सकता है। चाहतों और इच्छाओं की चेन में फंस जाने से अंत में हमेशा नुकसान, स्ट्रेस और इसका रिजल्ट रीबर्थ होगा। जीवन में समानता को पहचानें और इसे मंजूर करें। ये लेसन फॉलो करना मुश्किल है, पर जिंदगी हर इंसान को ज्ञान हासिल करने की तरफ ले जाती है। जिंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना करने के बाद आप सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को एक जैसा देखने लगते हैं। चाहे कोई भी हालात हो, सुख दुख का एहसास एक जैसा होगा। आपको एहसास होगा कि शरीर अलग है पर आत्मा एक है, और यही परम सत्य है। भगवत गीता एक बहुत बड़ी किताब है, पर इसे एक गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है। इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको नेगेटिव ख्याल आना लाजमी है। यह आपको खुद के या दूसरों के एक्शन के कारण हो सकता है, पर जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो आपको फिर कभी दुख दर्द की पीड़ा महसूस नहीं होती है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सभी को भगवत गीता को जानना, समझना और पढ़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें सभी 18 अध्याय को डिटेल में समझाया गया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।